मध्य पूर्व एशिया मिडिल ईस्ट में जंग के हालात आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गए हैं। कल जिस तरह से इजराइल और यूएस ने ईरान पर अटैक किया, ईरान के सुप्रीम लीडर जो है आयतुल्लाह खामनेई मारे गए और इसके अलावा उनके परिवार के कई सदस्य भी इसमें मारे गए। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही इजराइल के दौरे पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में वहाँ मौजूद था तो इजराइल में जिस तरह का माहौल था, जब हमारी बातचीत हो रही थी कई लोगों से, तो इस तरह से अंदाज़ा लग रहा था कि कुछ ना कुछ इजराइल में भी चल रहा है तैयारियों को लेकर। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आए उसके एक दिन बाद सुबह सुबह इजराइल ने जो है ईरान पर अटैक कर दिया। अब देखिए आप कि ईरान पर जिस तरह से अटैक किया वो सीधे सीधे कई दिनों की तैयारियों को दिखाता है अमेरिका और इजराइल की। क्योंकि आयतुल्लाह खामनेई के ठिकाने को टारगेट किया गया, इसके अलावा जहां आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स रहते थे उस जगह को टारगेट किया गया, जिसमें तमाम लोग जो आयतुल्लाह खामनेई हैं, उनके परिवार हैं, उनकी बेटी दामाद हैं, पोतियां हैं, तमाम लोग इसमें मारे गए इस हमले में। हालांकि ईरान ने इसके बाद काउंटर अटैक करने की कोशिश की। आसपास जो जहां पर अमेरिकन बेस था वहाँ उन्होंने अटैक किए। बहरीन पर अटैक किया, अमेरिकी बेस जो वहाँ पर था, यूएई में अटैक किया, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और आसपास जो 6 दूसरे कहें कि मुस्लिम कंट्रीज़ थे उन पर भी ईरान ने अटैक किया। हालांकि ईरान ये बात पहले कह चुका था कि अगर उस पर अमेरिका हमला करता है तो वो इसके बदले में निशाना बनाएगा अमेरिकी बेस को, और वही ईरान ने किया भी। अब जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वो एक तरह से संदेश दिया है कि वो सरेंडर कर दें और जो है माफ़ीनामा लें। लेकिन जिस तरह से ईरान की आर्मी ने जो है बयान दिया है और ये कहा है कि वो ऐसा हमला करेंगे जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी, अमेरिका याद रखेगा और इजराइल भी याद रखेगा। तो काउंटर में ईरान ने कई जगह पर मिसाइल हमले किए, ड्रोन हमले किए। हालांकि जिस तरह से दुबई में हम अटैक हुए हैं कुछ बिल्डिंग्स पर, वहाँ पर भी 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि वो एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। इसी तरह से बहरीन में जो अटैक किए, यूएई में जो अटैक किए हैं, हालांकि अमेरिका के समर्थन में तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इन्होंने कहा है कि अगर उन पर अटैक होता है तो वो भी अपना जवाब देने का स्थिति रखते हैं। आप देखिए कि इस पूरे हालात में, मिडिल ईस्ट में जो हालात बन रहे हैं, सारे मुस्लिम देश ख़ासतौर से जो इस्लाम के नाम पर एकजुट हो जाते थे, जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया तो ना तो किसी मुस्लिम देश ने निंदा की, और सिर्फ जब ईरान ने जब उन देशों पर अमेरिकन बेस पर अटैक किया तो ये ज़रूर कहा कि वो भी काउंटर अटैक करेंगे। तो कुल मिला के अभी भी तनाव के हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, और आप कह सकते हैं कि तनाव और बढ़ता है तो ये रास्ता तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाता है।